नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी घटना आपके समक्ष साझा करने आए जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन नहीं निकले बल्कि आपका कलेजा भी मुँह को आएगा। क्या यही है कल युगों की निशानी कि जिस तरह से रिश्तों को तार तार कर देने वाली, यानी कि माँ शब्द को ही शर्मिंदा कर देने वाली इस तरह की घटना सामने आई है कि जिसे सुनकर आप और हम भी रह गए सन। बताना चाहेंगे, माँ ने प्रेमी और दोस्त के करवाया अपनी ही बेटी का दुष्कर्म। एक नहीं कई बार हुई शिकार। और आगे की जो दास्तां है वो सुनकर यानी बेहद वो दर्दनाक है। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी पर प्रेमी व दोस्त से अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण कराने का आरोप लगाया। आरोप है कि महिला नेता अपनी बेटी को प्रेमी व दोस्त के साथ यानी वृंदावन, आगरा आदि जगहों पर ले गई, जहां महिला नेता की सहमति से दोनों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला नेता के पति की शिकायत पर यानी कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल भी करवाया, जिसके बाद महिला नेता व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घटनाक्रम के बाद भाजपा के तत्काल प्रभाव से आरोपित महिला नेता को पार्टी से प्राथमिकता सदस्य से निष्कासित कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी महिला नेता का काफ़ी समय से उसके पति के साथ विवाद चल रहा था। तभी से वह अपने पति से अलग रह रही थी। उसकी 13 साल की बेटी करीब 1 महीने पहले ही अपने पिता के पास वापस रहने के गई। बताया गया कि कुछ दिन से बेटी गुमसुम थी। पिता के पूछने पर किशोरी ने बताया कि उसकी मां ने कई बार अपने दोस्त सुमित व शुभम से उसका यौन शोषण कराया। ये सुनकर पति के होश उड़ गए। बेटी को लेकर वह सीधे रानीपुर कोतवाली पहुंचे और प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी को पूरी कहानी बताई। मामला नाबालिग के यौन शोषण के आरोप से जुड़ा होने के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पॉक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया। आरोपित महिला नेता व उसके प्रेमी सुमित पटवाल यानी कि निवासी न्यू केनाल कॉलोनी अहमदाबाद को हरिद्वार से ही होटल यानी कि हरिद्वार में उसके होटल युग रेजिडेंसी से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी ने बताया कि आरोपित शुभम की तलाश जारी है। जनवरी के महीने में पहली बार हुई थी वो बच्ची शिकार। यानी कि तहरीर में महिला नेता के पति ने बेटी के हवाले से लिखा है कि जनवरी के महीने में उसकी मां अपने दोस्त सुमित पटवाल व शुभम के साथ गाड़ी में भेल स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ लेकर गई, जहां महिला नेता की सहमति से सुमित व शुभम ने शराब पीकर डरा धमकाते हुए उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित उसे डरा धमकार कर आगरा और वृंदावन लेकर गया। आरोप है कि वहां भी आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपितों ने पीड़िता को धमकाया कि इस बारे में किसी को बताने पर उसके पिता को जान से मार देंगे। सुमित के होटल से हुई गिरफ्तारी। आरोपित सुमित बटवाल ने शिव मूर्ति चौक के पास होटल युग रेजिडेंसी लीज पर लिया था। बताया गया है पति के से विवाद के बाद महिला नेता इसी होटल में सुमित के साथ रह रही थी। बुधवार को पुलिस ने आरोपित को इसी होटल से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम में कोतवाल कमल मोहन भंडारी और अन्य लोग जो शामिल थे। कुछ दिन पहले पति से हुई थी मारपीट। महिला नेता और उसके पति के बीच कुछ दिन पहले मारपीट भी हुई थी। इसका एक वीडियो भी इंटरनेट पर यानी कि खूब सारा मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसमें घर के अंदर परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में झगड़े के दौरान महिला नेता अपने पति के साथ मारपीट करते नजर आ रही थी। इस मामले में पति पत्नी दोनों ने पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन विवाद पति पत्नी के बीच होने के चलते इस मामले में पुलिस ने किसी भी पक्ष की ओर से कार्रवाई नहीं की थी। भाजपा ने अगस्त में वापस लिया था दायित्व। बताना चाहेंगे, आरोपित महिला नेता छात्र जीवन से ही राजनीति में रही है। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही। बाद में भाजपा के सक्रिय राजनीति शुरू की। बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने आरोपित महिला नेता को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से बेसिक मेंबरशिप से भी निष्कासित करने का पत्र जारी किया है। इस पत्र में बताया गया है कि आरोपित महिला नेता को अगस्त 2024 में ही पार्टी के समस्त दायित्वों से मुक्त कर दिया गया था। फिलहाल
ये जो घटना है आप भी सुनकर हैरान नहीं बल्कि सन्न हो जाएंगे। क्या कोई माँ इतनी निर्दयी हो जाती है, यानी बेशर्मी की सारी हदें लांघ दी है। वहीं पर एक माँ शब्द के ऊपर भी बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया इस औरत ने, यानी औरत जात पर धब्बा है, माँ शब्द पर बहुत बड़ा धब्बा है। क्या माँ ऐसी होती है? माँ तो अपनी ज़िंदगी पर खेल जाती है अपनी बेटी की, अपनी बच्ची की इज्जत आबरू बचाने के लिए। और ये कैसी माँ थी, किस तरह की सोच रखने वाली माँ थी, अपने ही दोस्त और प्रेमी के साथ अपनी ही बेटी का, नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म कराती थी। खुद सोचिए, समाज को हम किस ओर लेकर जा रहे हैं। हम दूसरों से तो अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने की बात करते हैं, पर घर के अंदर जो इस तरह के अपराधी सोच रखने वाले दरिंदे जो हैं, उनसे कैसे अपनी माँ बहन बेटियों को बचाएंगे, वो भी अपने माँ बाप। कई बार पिता की भी इस तरह की खबरें आती कि पिता ने अपनी बेटी का यौन शोषण किया है। तो खुद सोचिए लोग किस पर विश्वास करें। क्या लगता है यही है क़यामत की निशानियाँ, यही है कलयुग की निशानियाँ कि इस तरह से एक बच्ची, नाबालिग बच्ची, उसके दिलो दिमाग पर किस तरह से इस घटना ने छाप छोड़ी होगी। खुद आप सोचिए, कोमल मन पर और कोमल दिमाग पर किस तरह की भयानक एक तस्वीर छपी होगी माँ शब्द के साथ ही। वाकई कहेंगे कि दुनिया जो है क़यामत की ओर जा रही है। दुनिया में यही कलयुग की निशानियाँ हैं, जबकि एक माँ अपनी ही बेटी के साथ इस तरह से दुष्कर्म करवाती है। लानत और शर्म है औरत जात होने पर भी। अरे औरत तो एक त्याग का और प्यार का प्रतीक है, और साथ ही साथ वो माँ जो अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है, अपनी जान पर खेल आती है, खुद भूखी रहती है, अपने बच्चों का पेट पालती है, खुद कपड़े फटे हुए पहने की उन्हें अच्छे वेल ड्रेस रखती है ताकि बच्चे समाज में जाएं, उन्हें कोई ताना ना मारे। और ये माँ कि जिसने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की और अपनी बेटी की आबरू को अपनी आंखों के सामने अपने ही दोस्त और प्रेमी से तार तार करवाया। फिलहाल जितनी भी जनता हमें देख रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।